सत्ताधारी प्रवक्ता, खासतौर पर बीजेपी के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो चुप होने का नाम नहीं लेते। कुछ तो ऐसे धारा प्रवाह प्रवक्ता हैं जो बोलते जाते हैं, शब्दों को गढ़ते जाते हैं, एक के बाद एक चुन चुन के शब्दों को डालते जाते हैं। सामने वाली ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सच बोल रहे हैं या झूठ। तालियां बजने लगती हैं और एंकर मुस्कुराने लगते हैं। यानी लफ्फाजी होती है, खुलकर लफ्फाजी होती है, मुद्दे की बात नहीं होती, गोल गोल घुमाया जाता है, ना ही एजेंडे पर आया जाता है, ना मुद्दे को बताया जाता है। सिर्फ और सिर्फ बोल बोल कर, लफ्फाजी करके पार्टी को, सरकार को बचाया जाता है। लेकिन अगर पत्रकार सामने बैठा है और वो उस पत्रकार के जहन में सवाल हैं और सवालों को वो दाग दे और फिर उसे पता हो कि सरकार कहां पर झूठ बोल रही है और कहां सच बोल रही है, तो फिर वही होता है जो सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुआ। दरअसल टीवी 9 भारतवर्ष का एक कार्यक्रम होता है जिसमें 5 संपादक बैठे होते हैं और सामने किसी पार्टी का नेता, प्रवक्ता या कोई शख्सियत बैठी होती है जिससे संपादक अपने सवाल पूछते हैं और वो शख्स अपने जवाब देता है। काउंटर क्वेश्चन होते हैं। और इसी कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी 7 जून शनिवार को पहुंच गए। 5 संपादक थे: विनोद शर्मा, संतोष भारती, विजय त्रिवेदी, पद्मजा जोशी और जयशंकर गुप्ता। सामने थे सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता जो बोलते बहुत तेज हैं, बहुत महारत हासिल है, शब्दों को तोड़ते भी हैं, मरोड़ते भी हैं, कहानियां भी गढ़ते हैं, एग्जाम्पल इधर से उधर भी उठा के रखते हैं, लेकिन मुद्दे पर नहीं बोलते जिस मुद्दे पर बीजेपी घिरने वाली होती है। एंकर थे निशांत चतुर्वेदी। जहां जयशंकर गुप्ता ने सीधे सख्त वाजिब सवाल कर दिए, ऐसे सवाल किए जो बीजेपी के लिए परेशान करने वाले थे, ऐसे सवाल किए जिन सवालों को सुनने के बाद बीजेपी सवाल करने वाले को देशद्रोही कह देती है, एजेंडाधारी कह देती है, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वाला कह देती है, लेकिन ये सवाल कर दिए गए। बहुत तेज बोलने वाले सुधांशु त्रिवेदी लफ्फाजी करते रहे। बीजेपी के प्रवक्ता ने किसी एक सवाल का भी सीधा जवाब देने के बजाय गोल मोल घुमावदार बातें ही की, यानी खुलकर लफ्फाजी की। सवाल किए थे जयशंकर गुप्ता ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं और लंबा अनुभव है, और उनके सवालों से इधर उधर भागते हुए सुधांशु त्रिवेदी टिक नहीं पाए। सवाल तो वही थे जो हर डिबेट पे पूछे जा रहे हैं, भाजपा प्रवक्ताओं से पूछे जा रहे हैं, सरकार से पूछे जा रहे हैं, लेकिन सीधे सवाल जयशंकर गुप्ता ने भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी से पूछ लिया कि ट्रंप ने 11 बार बोला कि ट्रेड रोकने की धमकी देकर सीजफायर करवाया, प्रधानमंत्री ने इस पर क्यों जवाब नहीं दिया अभी तक? जो 4 आतंकी पहलगाम घटना के गुनहगार हैं, उनका क्या हुआ? उनकी तो पहचान भी कर ली गई थी। कहां से आए, कहां चले गए, क्यों आए थे, किसने भेजा था और वापस सुरक्षित कैसे चले गए? ये सवाल जयशंकर गुप्ता ने सीधे पूछ लिया। जब संघर्ष विराम के दौरान भारतीय सेना अपने उफान पर थी और लगातार दुश्मन को सबक सिखा रही थी, तो अचानक क्यों सीजफायर कर दिया गया? जयशंकर गुप्ता ने यह भी याद दिलाया कि बीजेपी के रहते हुए कौन कौन से हमले हुए, कहां कहां हमले हुए, पहलगाम से पहले कहां हमले हुए, पहलगाम के बाद क्या हालात हैं। यह भी बताया कि पार्लियामेंट पे हमला जब हुआ तो किसकी सरकार थी, और यह भी बताया कि 26/11 जब हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कौन पहुंचा था मुंबई, महाराष्ट्र सरकार के रोक के बाद भी। जयशंकर गुप्ता ने यह भी बताया कि जब 26/11 हुआ था तो उसके गुनाहगार मौत के घाट भी उतारे गए थे, जो बचा था उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा हुई थी और उसे फांसी की सजा दिलवाई गई थी, पूरे नियम कायदे कानूनों का पालन करते हुए। लेकिन बीजेपी के शासन में जहां जहां जब जब जो हमले हुए, उसमें एक भी गुनाहगार ना तो पकड़ा गया ना मारा गया। सुधांशु त्रिवेदी से पूछा जयशंकर गुप्ता ने कि ऑपरेशन सिंदूर से आपको हासिल क्या हुआ? आतंक का एक भी आका नहीं मारा गया, ना सलाउद्दीन मारा गया, ना हाफिज सईद मारा गया, आपको मिला तो क्या मिला? जयशंकर गुप्ता के सवाल इतने तीखे थे कि सुधांशु त्रिवेदी बहुत तेज बोलते बोलते अटक गए, चुप हो गए, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी के पास जवाब नहीं था और जयशंकर गुप्ता के पास सवाल पर सवाल थे जिसका एक भी जवाब सुधांशु त्रिवेदी नहीं दे पाए। टीवी 9 भारतवर्ष के एंकर निशांत चतुर्वेदी चुपचाप मुस्कुराते रहे, खड़े रहे, बीजेपी को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सवाल तीखे थे, वाजिब थे, सीधे थे, सटीक थे और पूछे जाने वाले सवाल थे जिस पर सरकार मुकर नहीं सकती है। विदेश मंत्री के रोल पर भी सवाल जयशंकर गुप्ता ने कर दिया और यह भी पूछ लिया कि अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो आपको बुरा लगता है?
लेकिन 26/11 पे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुंबई पहुंच जाते हैं और सरकार से सवाल दागते हैं। तब वो सब भला चंगा कैसे था? वो ये भी पूछते हैं कि भाई 26/11 के लोगों को, आतंकियों को तो मार गिराया गया, एक बचा था, उस पर बाकायदा तौर पर कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में कार्रवाई हुई, सजा सुनाई गई, फांसी की सजा हुई और फांसी हुई, लटकाया गया। पहलगाम में तो 4 आए थे, तस्वीरें सबके सामने हैं, पहचान आपने कर ली, लेकिन वो गए कहां? सवाल ये, आए कहां से थे? इतनी फुर्सत में आए थे कि नाम पता पूछकर लोगों को मार रहे थे। आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? 370 तो हट चुकी है, फिर क्यों फेल हो गए आप? जयशंकर गुप्ता के सवाल इतने तीखे थे, वो ये बता रहे थे कि पत्रकार अगर पत्रकारिता करने पर आ जाए तो सरकार कितनी भी सख्त तानाशाह वाली हो, कितने भी ज्यादा नंबर के बहुमत वाली हो, हिल जाती है। सुधांशु त्रिवेदी के सामने जयशंकर गुप्ता के सवाल सरकार को हिलाने वाले थे। लेकिन सवाल यह भी है कि सिर्फ एक जयशंकर गुप्ता के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं, इस मीडिया के पूरे युग में, इस पूरे के पूरे फिल्म सिटी में चलने वाले चैनल्स का एक एक एंकर अगर इन सवालों को दोहराने ही लगे तो फिर सरकार के सामने जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि मीडिया सरकार का परमानेंट विपक्ष होता है और मीडिया जनता के सवाल पूछता है, जनता के मन के सवाल पूछता है, ना कि मन की बात सुनकर सवाल पूछता है। बहरहाल जयशंकर गुप्ता के सवाल बहुत तीखे थे, सुधांशु त्रिवेदी उसके जवाब सीधे तौर पर नहीं दे पाए।